Hello, Bacha. Let's read the question. The question says a projectile is fired from the surface of the earth of radius r with a speed of k into ve in radially outward direction, where ve is the escape velocity and k is less than 1. Neglecting air resistance, the maximum height from the center of the earth is how much? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया सरफेस ऑफ अर्थ से with स्पीड के वी ऑफ रेडियस आर अर्थ का उसका जो डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड है और वी जो है वो है एस के वेलोसिटी और जो के का वैल्यू है वो लेस देन 1 है। अगर हम एयर को रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा सेंटर ऑफ अर्थ से। इस क्वेश्चन को करेंगे जब हम लोग एक की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग यूज करेंगे एक जो होगा एक होगा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि जो टोटल एनर्जी होगा तो वो इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी होगा। तो हम कह सकते हैं इस केस में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो कि इनिशियल कंडीशन में होंगे वो क्या हो जाएंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कंडीशन में। ये है हमारा पहला कॉन्सेप्ट। जो दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वो है कि जो वी है इसका वेलोसिटी उसका वैल्यू कितना होता है अंडर रूट 2 g r। जो थर्ड कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका वैल्यू होता है U इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन यहाँ पर जी का वैल्यू क्या है, जी का वैल्यू है 6.67। जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हम लोग यहाँ पर तीन कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि हम लोग एक प्रोजेक्टाइल को फायर कर रहे हैं तो जो मैक्सिमम हाइट होगा जहां पर जाके बॉल रुक जाएगी उसमें क्या जो होगा वी फाइनल इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते हैं तो क्या लिखेंगे यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम लोग क्या लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी जो कि इनिशियल में होगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो कि इनिशियल में होगा इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल होगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनल। ठीक है, अभी हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को लिखेंगे हम लोग क्या दैट इम्प्लाइज हाफ एम वी आई स्क्वायर प्लस माइनस जी एम अपॉन आर इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस जी एम अपॉन एच। मानते हैं कि जो एच डिस्टेंस हमारा जो है वो उतना दूर जाएगा, हमें एच का वैल्यू यहाँ पर निकालना है। यहाँ पर जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि स्पीड ऑफ के इंटू वी, तो वी इनिशियल जो कितना उसका वैल्यू कितना है के इंटू वी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग हाफ एम इंटू के वी ई स्क्वायर के वी होल स्क्वायर, तो उसका मतलब के स्क्वायर इंटू वी ई स्क्वायर, के स्क्वायर इंटू वी ई स्क्वायर। ठीक है, माइनस जी एम अपॉन आर इज इक्वल टू 0 माइनस जी एम अपॉन एच, क्योंकि यहाँ पर जीरो ऐसा लिखेंगे कि यहाँ पर भी फाइनल जो है वो हमारा 0 है। ठीक है, इसके वजह से हम लोग यहाँ पर हम लोग 0 लिखे, ये वाला 0। आगे बढ़ते हैं इसमें तो क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे इसको हाफ इंटू के स्क्वायर हाफ इंटू एम इंटू के स्क्वायर इंटू 2 g r। 2 g r हमने किस लिए लिखा क्योंकि यहाँ पर जो v का जो वैल्यू है वो है
अंडर रूट 2 GR, तो वी ई का स्क्वायर जो हो जाएगा 2 GR। तो 2 GR माइनस जी एम एम अपॉन आर इज इक्वल टू 0 माइनस, इसको लेते हैं माइनस जी एम एम अपॉन एच। ठीक है, यहाँ पर देखो जो है एम है वो कैंसिल आउट हो रहा है, स्मॉल एम जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पर स्मॉल एम कटा, यहाँ पर स्मॉल एम कटा, यहाँ पर स्मॉल एम कटा। क्या लिखेंगे इसको हम लोग? दैट इम्प्लाइज हाफ के स्क्वायर इंटू 2 GR माइनस जी एम अपॉन आर प्लस जी एम अपॉन एच इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग, तो इसको हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर देखो 2 कैंसिल आउट हो रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? हम लोग लिखेंगे दैट इम्प्लाइज के स्क्वायर इंटू जी आर, के स्क्वायर इंटू जी आर माइनस जी एम अपॉन आर प्लस जी एम अपॉन एच इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोग इसको फिर फर्दर कैसे लिख सकते हैं? हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज के स्क्वायर इंटू जी का वैल्यू जो हम लोग पुट करेंगे, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो के स्क्वायर इंटू जी की जगह लिखेंगे हम लोग क्या? जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर माइनस जी एम अपॉन आर प्लस जी एम अपॉन एच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए जो जी एम अपॉन यहाँ पर जो आर है वो अगर बाहर ले आते हैं, जी एम को अगर उसको बाहर ले आते हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फर्दर, जी आर के स्क्वायर माइनस जी आर प्लस जी आर स्क्वायर बाई एच इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको यहाँ पर देखो जी आर कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पर देखो जी आर, ये आर था यहाँ पर, तो यहाँ से देखो ये जी आर गया, यहाँ पर जी आर गया, तो यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर बचा के स्क्वायर माइनस 1 प्लस, यहाँ से एक आर गया तो बचा कितना? आर बाई एच इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज आर बाई एच का कितना वैल्यू आएगा? 1 माइनस के स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एच का वैल्यू कितना आएगा? आर बाई 1 माइनस के स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, कि जो एच का वैल्यू है वो है आर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर। अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन? आर अपॉन 1 माइनस के, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Option number C is the right answer. So I hope you understood it well. All the best for your exam.